और मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, तो आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने फ्रॉग के इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्या किया था, बता दिया था। उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को आइएगा देखने। स्टूडेंट्स, आइए अब स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी वीडियो को। स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले आज फिर दो लाइन कहना चाहेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप हो या फिर कोई भी अगर कंपटीशन का एग्जाम देता है और वो एग्जाम क्या होता है, क्रैक नहीं होता है, नहीं निकलता है, तो क्या लोग कहते हैं कि अब तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद भी लोगों के कहने पर भी कभी अपनी मेहनत को छोड़िएगा मत। स्टूडेंट्स, हमेशा अपने मेहनत को जारी रखिएगा और उनको बस यही दो लाइन कहिएगा कि हर मुश्किल से टकराना है, जो हमारा है उसको पाना है। हर मुश्किल से टकराना है, जो हमारा है उसको पाना है। जिसने कहा था तेरे से कुछ नहीं होगा, उसे ही सबसे पहले करके दिखाना है। स्टूडेंट्स, तो आइए आज चलते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ। फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी होती क्या है? स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए कि इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। या क्या होता है? बायोलॉजी की एक शाखा होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के और किसी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और उसके स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने फ्रॉग का इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी। स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स इसके मॉर्फोलॉजी यानी कि इसके बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत में आपको फ्रॉग का स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा विद लेबल, यानी कि उसके पूरे नाम के साथ इस डायग्राम को दे दिया जाएगा, यानी कि फ्रॉग के डायग्राम को वीडियो के अंत में दे दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अब मॉर्फोलॉजी। स्टूडेंट्स, कह रहा है कि जो मेढक का स्किन होता है, यानी कि जो उसका बाहरी आवरण होता है, जो उसका स्किन होता है, वो क्या होता है? स्मूथ। स्मूथ यानी कि चिकना, स्लिपरी यानी कि फिसलनदार। क्या होता है? चिकना होता है और फिसलनदार होता है। स्टूडेंट्स, आपने भी मेढक को अपने आसपास देखा होगा और अगर उसे टच किया होगा तो जरूर आपको भी पता होगा कि वो क्या होता है, उसका स्किन बहुत ही क्या होता है, चिकना होता है और फिसलनदार होता है। स्टूडेंट्स, और वो क्या कर रहा है? कवर्ड विद म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस से कवर्ड होता है। और म्यूकस क्या होता है? म्यूकस इज अ स्लाइमी एंड स्टिकी सब्सटेंस। स्लाइमी मतलब होता है चिपचिपा। तो क्या होता है? चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, बाहरी आघात से मेढक को क्या करता है, बचाता है। यानी कि बाहरी आघात यानी कि जो उसके बाहरी आघात उसके ऊपर होने वाले होते हैं, उन्हीं से वो क्या करता है, बचाता है। उसको बाहरी आघात से क्या करता है, बचाता है। तो आपने समझ लिया कि मेढक का जो स्किन होता है स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है और कवर्ड विद म्यूकस। और म्यूकस से क्या होता है, कवर्ड होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा है कि फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर। स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट को तो एक कंफ्यूजन होगा कि मेढक पानी पीता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये तो सत्य बात है कि मेढक क्या करता है, पानी को नहीं पीता है। स्टूडेंट्स, तब वो करता क्या है? कह रहा है कि वाटर ओनली, यानी कि वो क्या कर रहा है, पानी को कभी पीता नहीं है, ओनली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्किन। वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। किसके द्वारा? अपने बाहरी आवरण यानी कि स्किन के द्वारा वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या फिर अवशोषित करता है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब चलते हैं। कह रहा है कि अगला पॉइंट, फ्रॉग बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, यानी कि जो उसका बॉडी होता है वो किसमें, दो भागों से बटा होता है, यानी कि हेड एंड ट्रंक। यानी कि स्टूडेंट्स उसका जो हेड वाला सिरा होता है उसको हेड बोलते हैं और जो उसका पिछला सिरा होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स
मेढक का जो बॉडी होता है वो कितने भागों में, दो भागों में बटा होता है, हेड एंड ट्रंक। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अगले पॉइंट के तरफ। कह रहा है कि फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ सिंपल आईज। उसके पास क्या होता है, पेयर मतलब जोड़ा, यानी कि एक पेयर मतलब दो, यानी कि कह रहा है कि उसके पास क्या होते हैं, एक पेयर सिंपल आई होते हैं। सिंपल आई जो क्या होते हैं, एक पेयर यानी कि दो होते हैं प्रेजेंट इनसाइड ऑर्बिट ऑफ स्कल। जो क्या होते हैं, जैसे हमारा स्कल होता है उसी तरह उसका भी क्या होता है, स्कल होता है, उसी के ऑर्बिट में क्या होते हैं, इनसाइड दी ऑर्बिट ऑफ स्कल। वो क्या होते हैं, ऑर्बिट की तरह क्या होते हैं, उसके स्कल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं क्या, वन पेयर ऑफ सिंपल आईज। स्टूडेंट्स अब कह रहा है कि फ्रॉग आई, जो मेढक का आई होता है क्या होता है, कवर्ड फ्रॉम निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। वो क्या होता है, कवर्ड होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन में, यानी कि मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, आवरण, जो क्या करता है, चीजों से रक्षा करता है। जैसे मेम्ब्रेन मतलब आवरण कह लीजिए, झिल्ली कह लीजिए। जैसे हम लोग अपने सेल चैप्टर में पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली क्या काम करता है, किसी चीज से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह क्या होता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, यानी कि स्टूडेंट्स कहीं भी मेम्ब्रेन का अगर नाम आ गया पूरे बायोलॉजी में, पूरी बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, पूरे बायोलॉजी में अगर मेम्ब्रेन का नाम आ गया तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो किसी न किसी चीज को क्या कर रहा होगा, प्रोटेक्ट ही कर रहा होगा, प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर रहा होगा। स्टूडेंट्स उसी तरह हमारे मेढक में, हमारे फ्रॉग में, हमारे मेढक में क्या करता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वही कह रहा है स्टूडेंट्स कि फ्रॉग आई कवर्ड फ्रॉम निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। वो क्या करता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट लेता है, किसको, अपनी आई को प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर, और वाटर से वाइल फ्रॉग इन वाटर। और वो क्या करता है, जब फ्रॉग पानी में रहता है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ कि अगला पॉइंट क्या कहता है। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अब इसके अगले पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स कह रहा है कि इसका एक्सटर्नल ईयर, जो इसका एक्सटर्नल ईयर होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है, इसका जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। यानी कि स्टूडेंट्स कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, कान नहीं होते हैं, इसके पास क्या होता है, कान अब्सेंट होता है। बट फोल्ड ऑफ स्किन, यानी कि उसके आंख के जस्ट बगल में क्या होता है, स्किन की फोल्डिंग होती है। क्या होती है, स्किन की फोल्डिंग होती है, कॉल्ड एज टिम्पेनम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्पेनम बोलते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा मेढक के पास क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर या फिर ईयर पिना भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स बोल रहा है कि एक्सटर्नल ईयर पिना इज अब्सेंट, यानी कि इसके पास एक्सटर्नल ईयर पिना जो होता है अब्सेंट होता है। बट फोल्ड ऑफ स्किन, स्किन का क्या होता है, फोल्डिंग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, टिम्पेनम बोलते हैं। स्टूडेंट्स कह रहा है रिसीव साउंड, टिम्पेनम की सहायता से वो क्या करता है, साउंड को रिसीव करता है एंड वाइब्रेशन प्रेजेंट, और वाइब्रेशन को क्या करता है, रिसीव करता है, जो कहां होता है, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ आई। मैंने पहले ही बता दिया है वो कहां प्रेजेंट होता है, आई के बगल में या फिर आइदर साइड। मतलब समझ गए आप लोग, क्या होता है, उसके पास एक्सटर्नल ईयर पिना नहीं होता है, उसके जगह पे वो क्या होता है, उसका एक स्किन की फोल्डिंग होती है, जो क्या करती है, उसके वाइब्रेशन और साउंड को क्या करती है, रिसीव करती है। और वो कहां प्रेजेंट होता है, आइदर साइड ऑफ आई, यानी कि आई के आइदर साइड में या फिर उसके पास। स्टूडेंट्स कह रहा है कि कलर, उसके पास यानी कि उसके बॉडी के जो कलर होते हैं, कह रहा है कि डॉर्सल और वेंट्रल, उसके अंदर क्या होते हैं, दो साइड होते हैं। स्टूडेंट्स उसका जो कलर होता है उसके दो साइड होते हैं। सबसे पहले उसका साइड समझिए, उसके दो साइड होते हैं। स्टूडेंट्स कह रहा है कि डॉर्सल ओलिव ग्रीन, यानी कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है इसके बॉडी के पार्ट में हेड और ट्रंक, यानी कि ट्रंक जो है उसका पिछला हिस्सा होता है। तो स्टूडेंट्स
आपने मेढक को देखा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा, उसका जो डॉर्सल साइड बोल रहा है कि डॉर्सल साइड जो होता है ओलिव ग्रीन, ओलिव ग्रीन यानी कि ओलिव ग्रीन कलर का होता है। ये हमें कहना नहीं है, आप लोगों ने देखा भी होगा। स्टूडेंट्स अगर नहीं भी देखा है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत में आपको विद लेवल डायग्राम मेढक का दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स कह रहा है कि ओलिव ग्रीन जो उसका डॉर्सल साइड होता है वो क्या होता है, ओलिव ग्रीन होता है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट। किसके साथ, डार्क इरेगुलर मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता है, उसी स्पॉट के साथ। स्पॉट मतलब क्या होता है, धब्बा। आपने देखा होगा मेढक के ऊपर क्या होता है, धब्बा होता है जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर स्पॉट। स्टूडेंट्स आइए अब समझते हैं कि उसका वेंट्रल साइड, वेंट्रल मतलब जैसे अगर मेढक ऐसे झुका है तो उसका जो आगे वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड। जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड। स्टूडेंट्स तो बोल रहा है कि पेल येलो कलर, वो क्या होता है, पेल येलो कलर यानी कि येलो कलर का होता है, जिसे क्या बोलते हैं, पेल येलो कलर बोलते हैं। स्टूडेंट्स अब कह रहा है कि लिम्स, लिम्स टू पेयर यानी कि उसके पास क्या होते हैं, लिम्स होते हैं जो क्या होते हैं, दो जोड़े में होते हैं। दो जोड़ा मतलब फर्स्ट जोड़ा किसका होता है, फोर लिम्स का, और दूसरा जोड़ा किसका होता है, स्टूडेंट्स हाइंड लिम्स का। यानी कि स्टूडेंट पहले कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ क्या बोला है, टू पेयर बोला है स्टूडेंट। तो टू पेयर में एक पेयर फोर लिम्स है और एक पेयर क्या है, हाइंड लिम्स है। तो स्टूडेंट्स अब आइए इसको समझते हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि जब इसका मॉर्फोलॉजी बताऊंगा तब फोर लिम्स और हाइंड लिम्स का कार्य बताऊंगा कि वो करता क्या है। तो स्टूडेंट्स बोल रहा है कि फोर लिम्स इंड विथ फोर डिजिट। सबसे पहले समझिए स्टूडेंट्स टू पेयर का मतलब, टू पेयर मतलब यानी कि एक पेयर फोर लिम्स और एक पेयर हाइंड लिम्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपने मेढक को देखा होगा तो इतना जरूर देखा होगा कि उसके आगे भी दो लिम्स होते हैं और पीछे भी दो लिम्स होते हैं। तो इसमें जो उसका आगे वाला लिम्स होता है उसे क्या बोलते हैं, फोर लिम्स बोलते हैं, और पीछे वाले को हाइंड लिम्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि फोर लिम्स जो है इंड विद फोर डिजिट। स्टूडेंट्स उसका जो फोर लिम्स होता है वो किससे, फोर डिजिट से इंड होता है, और कह रहा है हाइंड लिम्स इंड विद फाइव डिजिट। स्टूडेंट्स और इसका जो हाइंड लिम्स होता है इंड विद क्या करता है, फाइव डिजिट्स। यानी कि उसका जो लिम्स होता है, एक लिम्स यानी कि जो फोर लिम्स है वो क्या होता है, फोर डिजिट से इंड होता है। यानी कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा फोर लिम्स यानी कि एक ट्रिक है, फोर लिम्स, फोर लिम्स यानी कि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, फोर आ रहा है। स्टूडेंट्स फोर लिम्स यानी कि फोर डिजिट और हाइंड लिम्स यानी कि फाइव डिजिट। स्टूडेंट्स आपने समझ लिया फोर लिम्स और हाइंड लिम्स क्या होता है। स्टूडेंट्स आइए अब इसके वर्ग के बारे में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स जो इसका लिंक होता है आपने समझ लिया, टू पेयर होता है यानी कि एक फोर लिम्स एक हाइंड लिम्स। तो फोर लिम्स यानी कि फोर लिम्स भी दो होते हैं, यानी कि एक पेयर किसका हो गया, फोर लिम्स का, और एक पेयर हाइंड लिम्स यानी कि एक पेयर हाइंड लिम्स का हो गया, यानी कि दो हाइंड लिम्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया कि इंड विद फोर डिजिट जो फोर लिम्स होगा, आपको एक ट्रिक बता दिया हो कि फोर लिम्स यानी कि फोर से स्टार्ट हो रहा है, इससे आपको याद रखना है कि फोर लिम्स यानी कि फोर डिजिट और हाइंड लिम्स यानी कि फाइव डिजिट। फाइव डिजिट मतलब जैसे हम लोग के फिंगर के डिजिट होते हैं उसी तरह उनके पास भी क्या होता है, डिजिट होता है। तो स्टूडेंट्स आइए अब समझते हैं कि फोर लिम्स के वर्ग क्या है। स्टूडेंट्स सबसे पहले फोर लिम्स क्या करता है, फोर लिम्स हमारा हेल्प करता है उसके लीपिंग में, लीपिंग यानी कि कूदने में, किसमें, कूदने में, और क्या करता है, स्विमिंग में, स्विमिंग में। फिर मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था बरोइंग, बरोइंग यानी कि गड्ढा बनाने में। आपने समझ लिया, कूदने में या फिर स्विमिंग यानी कि तैरने में, बरोइंग मतलब गड्ढा बनाने में। स्टूडेंट्स यानी कि फोर लिम्स का काम क्या होता है कि लिपिंग यानी कूदने के लिए, या फिर स्विमिंग मतलब तैरने के लिए, या फिर बरोइंग मतलब गड्ढा बनाने के लिए। और स्टूडेंट्स इसका जो काम है हाइंड लिम्स का,
स्टूडेंट्स बस इसका एक ही काम होता है, क्या करना, स्विमिंग करना। स्टूडेंट्स इसका एक ही काम होता है, क्या, स्विमिंग कराना, उसको स्विमिंग करना। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बत्तख में क्या होते हैं, जो उसके डिजिट होते हैं, उसके डिजिट के बीच क्या लगा होता है, वेद लगा होता है। आपने देखा होगा, अगर अच्छे से बत्तख को देखा होगा तो देखा होगा बत्तख के अंदर भी क्या होता है, इस डिजिट के बीच वेद लगे होते हैं। उसी की सहायता से वो क्या करता है, स्विमिंग करता है। जो वेद लगे होते हैं उसके डिजिट के बीच, उस वेद की सहायता से क्या करता है, वो पानी को पीछे ढकेलता है। उसी तरह मेढक भी क्या करता है, उसके भी किसके में, हाइंड लिम्स में, यानी कि जिसके पास 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स में वो क्या करता है, वेब लगा होता है। आइए देखते हैं इस 5 डिजिट में क्या होता है, ऐसे वेब लगा होता है जो क्या करता है, जब मेढक तैरता है ऐसे अपने हाइंड लिम्स को करता है तो वेब क्या करता है, उसको पानी को पीछे की तरफ ढकेलता जाता है। स्टूडेंट्स आपने समझ लिया कि इसके 2 पेयर होते हैं, 4 लिम्स जो एंड विद 4 डिजिट्स, और ये समझ लिया आपने हाइंड लिम्स यानी कि एंड विद 5 डिजिट्स। स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और है जिसको हम लोग समझ लेते हैं बस उसी तरह वाइस से ही। स्टूडेंट्स इसमें एक अगला टॉपिक आता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। स्टूडेंट्स बस 2 पॉइंट में है जिसको मैं उसी तरह बता दे रहा हूं, नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, वरना इसके कंप्लीटली वीडियो में पूरा दिया जाएगा। स्टूडेंट्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेढक में भी क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको पहचानने का बस एक ही तरीका होता है, उसी को मतलब कहने का मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यह होता है कि मेल और फीमेल को हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेल और फीमेल को अलग करने का सिर्फ 2 या 3 चीजें हैं जो उसको क्या करती हैं, अलग करती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मेल फ्रॉग के पास ओकल सैक प्रेजेंट होता है। ओकल सैक यानी कि जब आप लोग देखते हो रैप का सीजन आता है तो टर टर बोलने लगता है, टर टर की आवाज से क्या करता है, बोलने लगता है। यानी कि जो टर टर करता है इससे आप लोग ये लगा सकते हैं अंदाजा कि वो क्या है, कहीं ना कहीं मेल फ्रॉग है। मेल फ्रॉग क्या करता है, उसके पास ओकल सैक होता है जिसकी सहायता से वो क्या करता है, अपने टर टर की आवाज को निकालता है। स्टूडेंट्स अब दूसरा डिफरेंस ये होता है मेल और फीमेल फ्रॉग में। स्टूडेंट्स जो उसका 4 लिम्स यानी कि 4 लिम्स जो है उसके पास जो उसकी लास्ट डिजिट होती है, लास्ट डिजिट पे प्रेजेंट होता है कॉप्युलेटरी पैड। कॉप्युलेटरी पैड का मतलब यानी कि कहने का मतलब यह है कि 4 डिजिट है, यानी कि लास्ट में इसके पे कॉप्युलेटरी पैड और इसके पे कॉप्युलेटरी पैड, यानी कि दोनों के लास्ट पे कॉप्युलेटरी पैड प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, उसके कॉप्युलेशन की सहायता में मदद करता है। यानी कि स्टूडेंट्स जब क्या करना हो, जब मेल और फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके समय वो क्या करता है, अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब कॉप्युलेशन के समय वो क्या करता है, कॉप्युलेटरी पैड की सहायता से क्या करता है, फीमेल फ्रॉग को पकड़ता है और पकड़ने के बाद अपनी एक्टिविटी चालू करता है। तो क्या करता है स्टूडेंट्स, उसके 4 डिजिट में कॉप्युलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं जिसकी सहायता से वो क्या करता है, कॉप्युलेशन की क्रिया करता है। स्टूडेंट्स यही 1-2 डिफरेंस थे जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के अंदर आते हैं। स्टूडेंट्स इसको डिफरेंस को मैंने बता दिया कि कैसे पहचाना जा सकता है कि फ्रॉग मेल है कि फीमेल है। आपने समझ लिया उसके पास फ्रॉग मेल के पास क्या होता है, ओपन सैक प्रेजेंट होता है जिसकी सहायता से वो क्या करता है, रेपिंग सीजन में वो क्या करता है, अपने तरह की आवाज को निकालता है जिससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि वो क्या है, मेल फ्रॉग है। और उसके 4 लिम्स के 4th डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट पे क्या होता है, कॉप्युलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं फॉर कॉप्युलेशन की एक्टिविटी करने के लिए। स्टूडेंट कॉप्युलेटरी पैड की सहायता से वो क्या करता है, फीमेल फ्रॉग को पकड़ के कॉप्युलेशन की क्रिया करता है जिसके द्वारा उन लोगों की भी कंटिन्यूटी बनी रहती है, उनके भी जनरेशन में क्या होती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। स्टूडेंट्स अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ में आया हो तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तथा सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।